हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दे ही सी इट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। इसके पहले भी हमने 3 वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें हमने आई यू वी से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के बारे में बताया है। एंड टुडे आई विल टीच यू द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम दे ही सी इट। ओके, so let's start now. But before I start, let me show a very good video that I have just made for all of you, and it is actually the motivational video with the English subtitles, and it is equally beneficial for all of you as you are just learning right now tenses. So all the subtitles and whatever is spoken, all the things are there in present indefinite tense. तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत करिएगा, देखिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं जो है थोड़ा सा क्लिप चला दूं, पता नहीं कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा। आ जाएगा ना, देखें कैसे आ रहा है। तो ये है वो वीडियो जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, और वीडियो को आप लोगों को देखना है क्योंकि मेरा ही वीडियो है, लेकिन अगर हम आप लोगों को इसमें दिखाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। ये वीडियो है लर्न इंग्लिश विद सबटाइटल्स, और थंबनेल में लिखा है सपनों की उड़ान सफलता की कहानी। ठीक है, आप इसमें अंग्रेजी ब्लॉग्स में जाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस हिंदी सक्सेस स्टोरी विद इंग्लिश सबटाइटल्स चाहिए डाल दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप सीधे जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा वीडियो है बच्चों, और इसमें टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंसेस हैं। तो प्रचार आ रहा है, प्रचार जाने दीजिए। गर्दन छिल गया, इनको शॉक कहा सर, साफ आ रहा है। अब अनूठे सेफ्टिकों के साथ ये देखिए आप लोग। I have a dream. It is a big dream. I want to be a successful person. Not just a little successful, but very successful. ये पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबटाइटल दिए गए, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। Success means many things to me. It means achieving. कट करो। वह यहाँ पर सेंटेंस है वह समय पर ऑफिस पहुंचते हैं। सब्जेक्ट आपका है वह, मतलब हो गया दे, पहुंचते हैं। इसके बाद हम सीधे वर्ब करते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब इंग्लिश बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दे रीच, पहुंचते हैं, ठीक है। कहाँ पहुंचते हैं, द ऑफिस, और समय पर की अंग्रेजी होती है ऑन टाइम, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ एट टाइम कहते हैं तो इसका मतलब होता है एकदम समय पर। मतलब अगर हमने 7 बजे कहा है तो करेक्ट 7 बजे अगर हम पहुंच जाते हैं तो एट टाइम होगा। अगर 7 बजे के भीतर हम लोग पहुंच जाते हैं तो विद इन टाइम बोलते हैं, विद इन टाइम यानी समय के भीतर, ठीक है। और जनरल वे में ऑन टाइम हो गया कि समय पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है वह फिल्म देखते हैं, तो दे वह देखते हैं वॉच, और फिल्म हो जाएगा आपका मूवीज, ठीक है। एक मूवी देखेंगे, दे वॉच अ मूवी। यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को, वॉच और सी में क्या अंतर है। सी का मतलब हो गया जनरल वे में देखना, ठीक है। व्हेन यू आर गोइंग समवेयर ऑन द रोड, रोड पर आप देखते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को सी करते हैं, देखते हैं, बट आप ध्यान से नहीं देखते हैं। बट टीवी जब आप देखते हैं तो उसको ध्यान से देखते हैं। तो जनरल देखना क्या हो गया, सी, और ध्यान से देखना क्या हो गया, वॉच। दे वॉच मूवीज। नेक्स्ट है ये स्कूल जाते हैं, ये मतलब वह स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल, वेरी सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, वह बाजार जाते हैं, तो वह जाते हैं, दे गो टू द मार्केट, ठीक है। गो जो है अक्सर टू के साथ में ही आता है, क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो कहीं पर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ये मिलकर काम करते हैं, मतलब वह मिलकर काम करते हैं।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह काम करते हैं, दे वर्क, और मिलकर साथ साथ मतलब टुगेदर। फिर है वह मुस्कुराते हैं, दे स्माइल। वह समय पर आते हैं तो दे अराइव। अराइव या कम भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, पहुंचते हैं, आप पहुंचते हैं, अराइव। समय पर, ऑन टाइम, अभी बताया था मैंने। ये संगीत सुनते हैं तो दे लिसन टू म्यूजिक। ठीक है, क्या सुनते हैं, लिसन टू। जैसे गो टू होता है, ऐसे लिसन। जैसे मैं कहूँ मेरी बात सुनो तो मैं कहूंगा लिसन टू मी। ठीक है, उसकी बात सुनो, लिसन टू हिम। कोई लड़की है उसकी बात सुनो, लिसन टू हर। ओके, तो ये हो जाएगा लिसन टू म्यूजिक। वह चाय पीते हैं तो वह पीते हैं, तो यहाँ पर ड्रिंक ज्यादा अच्छा नहीं है, इसकी जगह पर आप क्या करें, टेक टी लगा दें। ठीक है, ये लगा दें, या हैव टी लगा दें, दे हैव टी। ये आपका होगा वह चाय पीते हैं। नेक्स्ट है आपका वह पढ़ाई करते हैं, तो वह पढ़ाई करते हैं कि अंग्रेजी होती है स्टडी, दे स्टडी। ठीक है, देखिए रीड जो होता है वो सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई करना नहीं है। लेकिन रीड के साथ में प्लस अगर हम राइट भी जोड़ दें, ठीक है, पढ़ना लिखना, ठीक है, लर्न भी जोड़ दें, याद करना, और जो भी एक्टिविटीज हम पढ़ाई में करते हैं ये सारे एक्टिविटीज, जिसमें लिसनिंग भी आता है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये चारों चीजें अगर हम जोड़ लेंगे तो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये गलती मत किया करिए, हम पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है, याद, सॉरी, वह पढ़ाई करते हैं तो दे स्टडी। वह टीवी देखते हैं तो दे वॉच टीवी। वह खेलते हैं, दे प्ले। अब प्ले के आगे अगर आपको बोलना है बैडमिंटन खेलते हैं, दे प्ले बैडमिंटन। अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलते हैं तो दे प्ले बैडमिंटन विद देयर फ्रेंड्स। यहीं पर आप बढ़ाते जाइए, दे प्ले बैडमिंटन। उसके बाद है अपने दोस्तों के साथ तो विद देयर फ्रेंड्स, यहां पर आप बढ़ा देंगे। ठीक है, फील्ड में खेलते हैं, प्लेग्राउंड में, तो इसी में लगा दी इन द प्लेग्राउंड, तो बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, दे प्ले बैडमिंटन विद देयर फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड। यानी वह अपने दोस्तों के साथ मैदान में बैडमिंटन खेलते हैं। मेन चीज है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के साथ तुरंत आपको वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट कहाँ आता है, शुरू में, वर्ब कहाँ होता है, लास्ट में। हर सेंटेंस में लगभग यही होता है। जैसे यहाँ पर वह फुटबॉल खेलते हैं तो वह खेलते हैं फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। वह बाजार जाते हैं, दे गो टू द मार्केट। ठीक है, वह बातें करते हैं, दे टॉक। बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह सोते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सोना बहुत अच्छी बात होती है, दे स्लीप। वह दूध पीते हैं, दे ड्रिंक मिल्क। यहाँ पर हम ड्रिंक लगा कर दूध के साथ ड्रिंक मिल्क करते हैं। ठीक है, यहाँ टेक मिल्क नहीं कहेंगे या हैव मिल्क नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ ड्रिंक कह रहे हैं तो यहाँ पर अगर दे ड्रिंक है तो इसका मतलब वो शराब पीते हैं हो जाएगा। इंग्लिश में सिर्फ ड्रिंक नहीं लगाते हैं, ड्रिंक के साथ हम कुछ लगाएंगे। अगर सिर्फ ड्रिंक बोलेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, अनर्थ ही निकलेगा। ठीक है, वह जल्दी उठते हैं, वह उठते हैं, दे वेकअप। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वेकअप मतलब जगना होता है और गेटअप मतलब उठना होता है। अगर आप थोड़ा सा, ठीक है, इसमें और डीप में जाएंगे तो दोनों की अंग्रेजी जान लीजिए। ठीक है, वह जगते हैं तो दे वेकअप, वह उठते हैं तो दे गेटअप। ऐसे जनरल वे में, जनरल सेंस में आप इनमें से कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप कहिए दे वेकअप चाहे दे गेटअप। अर्ली, ठीक है, जल्दी। अगर जल्दी सुबह उठते हैं बोलना होता है तो दे वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, वो जल्दी सुबह उठते हैं। और सोते हैं, सोने जाते हैं तो दे स्लीप, तो आपने सोते हैं, लेकिन सोने जाते हैं अगर बिस्तर पे तो दे गो टू बेड हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दे गो टू बेड, वह सोने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है वह हर सप्ताह पुस्तकालय जाते हैं, तो वह जाते हैं, दे गो कहाँ, टू द लाइब्रेरी। ठीक है, और एवरी वीक। ठीक है, हर सप्ताह जाते हैं। अगर सप्ताह में एक दिन जाते हैं तो क्या बोलोगे, वंस अ वीक। सप्ताह में 2 दिन जाते हैं लास्ट में तो बोलोगे ट्वाइस अ वीक। सप्ताह में 3 दिन जाते हैं तो थ्राइस अ वीक। सप्ताह में 4 दिन जाते हैं तो 4 टाइम्स अ वीक। इस तरह से आप अंग्रेजी बनाएंगे। वह एक दूसरे की मदद करते हैं, वह मदद करते हैं, दे हेल्प।
ठीक है, एक दूसरे की अंग्रेजी होती है ईच अदर। लेकिन यहां फिर आपको समझाना चाहूंगा, ईच अदर अगर दो लोग हैं तो आप लोग ईच अदर यूज करेंगे, दो से ज्यादा लोग हैं तो यहां पर आप वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये ग्रामेटिकल बात है, ध्यान दीजिएगा। इफ देयर आर टू पर्सन यू विल यूज ईच अदर, अगर दो मोर देन टू, दो से ज्यादा है तो वन एंड अदर का प्रयोग हम करेंगे, किसके लिए, एक दूसरे की अंग्रेजी के लिए। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वह ईमानदारी से काम करते हैं, तो वह काम करते हैं, क्या हो जाएगा, दे वर्क। कैसे करते हैं, ऑनेस्टली। ठीक है, ईमानदारी से। वह अच्छे विचार साझा करते हैं, दे साझा करते हैं, अंग्रेजी शेयर होती है, तो दे शेयर क्या, अच्छे विचार। ये आपका ऑब्जेक्ट है गुड आइडियाज, तो दे शेयर गुड आइडियाज। वह अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो यहां पर मेहनत करते हैं पहले बनाएंगे, तो दे, उसके बाद क्या हो गया, वर्क। और कड़ी मेहनत हार्ड वर्क होता है या वर्क हार्ड। ठीक है, लेकिन यहां पर पहले दे हार्ड वर्क नहीं कह सकते हम, पहले दे के बाद हमको वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट देन वर्ब। ठीक है, दे वर्क हार्ड, किसके लिए, अपने लक्ष्य के लिए, फॉर देयर गोल्स। ठीक है, गोल मतलब लक्ष्य होता है, एम भी होता है लक्ष्य की अंग्रेजी। ठीक है, चाहे गोल कहिए चाहे एम कहिए। वह अपने परिवार के लिए, आगे की पीपीटी में होगा। ठीक है, वह अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वह दे काम करते हैं, कैसा, हार्ड, कड़ी मेहनत, फॉर देयर फैमिली, अपने परिवार के लिए। वह हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह, उसके बाद अंग्रेजी है ध्यान केंद्रित करना, तो क्या होगा, फोकस बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज पे अगर हम ध्यान फोकस कर रहे हैं, तो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, फोकस। तो दे फोकस, यहाँ ऑलवेज आपने लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर हमेशा यहाँ लगा था, वो हमेशा फोकस करते हैं, दे ऑलवेज फोकस। कहाँ करते हैं, अपने लक्ष्य पर, ऑन देयर गोल्स। नेक्स्ट है, वह समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं, यहाँ डबल वर्ब है, पहला मेन वर्ब एकदम लास्ट में होगी, दे वांट। ठीक है, इसके बाद मैंने कई बार बताया है। ठीक है, क्या देना चाहते हैं, देना, टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, खाना, टू ईट, पढ़ना, टू रीड। जैसे दे वांट टू रीड, वह पढ़ना चाहते हैं, दे वांट टू स्लीप, वह सोना चाहते हैं, वह देना चाहते हैं, दे वांट टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना होता है, सिर्फ देना की अंग्रेजी गिव होती है, लेकिन योगदान देना किसी चीज में तो क्या होता है, कंट्रीब्यूट। तो दे वांट टू कंट्रीब्यूट क्या, समाज में को, समाज में, टू सोसाइटी। दे वांट टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट किसको करना चाहते हैं, समाज को, तो दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट, वह अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं। देखिए, वह हो गया, फिर व्यक्त करना की अंग्रेजी होती है एक्सप्रेस, दे एक्सप्रेस क्या, अपने विचारों को, देयर थॉट्स। ठीक है, ओपनली। ठीक है, खुले मतलब खुलकर कहते हैं, ओपनली मतलब पूरी तरह से खुलकर। वह सच्चाई में विश्वास करते हैं, तो वह विश्वास करते हैं, दे बिलीव, किसमें, सच्चाई में, इन ट्रूथ। वह जल्दी उठते हैं, तो दे वेक अप अर्ली, बहुत ही आसान है, पहले बता चुका हूं। वह साथ में काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर। ठीक है, जो सेंटेंस अभी लगभग मिलते जुलते हैं उनको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग समझदार हैं। फिर है, वह मैदान में खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो दे प्ले इन द फील्ड। ठीक है, दे प्ले इन द फील्ड। वह हर दिन स्कूल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे गो टू स्कूल एवरी डे या डेली। वह दूसरों की मदद करते हैं, दे हेल्प अदर्स। वह अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तो दे वर्क हार्ड। ठीक है, मेहनत अभी आया था, कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं तो वर्क हार्ड हो जाता है। फॉर देयर ड्रीम्स, अपने सपनों के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वह समाज में जागरूकता फैलाते हैं, तो वह जागरूकता फैलाने की अंग्रेजी होती है स्प्रेड अवेयरनेस। तो वह फैलाते हैं, पहले अंग्रेजी बनाएंगे, पहले वह की अंग्रेजी दे, फिर फैलाते हैं क्या है, स्प्रेड क्या चीज, जागरूकता, अवेयरनेस, कहाँ, सोसाइटी में, इन सोसाइटी। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, दे स्प्रेड अवेयरनेस इन सोसाइटी। नेक्स्ट,
वह नई तकनीकें सीखते हैं, तो वह सीखते हैं, दे लर्न हो जाएगा क्या, न्यू टेक्नोलॉजीज। न्यू टेक्नोलॉजीज मतलब नई नई तकनीकें। वह सच्चाई में विश्वास करते हैं, तो वह विश्वास करते हैं, दे बिलीव, इसमें सच्चाई में, इन ट्रूथ। वह अपने माता पिता का नेक्स्ट में है, वह अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ठीक है। तो सम्मान का अंग्रेजी क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है, तो दे रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोग बता दूं, वह अपने, तो दे का अपना देयर होता है जब भी आएगा, ठीक है, दे का अपना देयर होता है। ऐसे वी का अपना और आर होता है, इसको हम आर पढ़ते हैं। ही का अपना हिज होता है, सी का अपना हर होता है, ठीक है। ऐसे इट का अपना इट्स होता है, ठीक है। आई का अपना माय होता है, यू का अपना योर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए, मैं अपने माँ बाप का सम्मान करता हूँ, आई रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स हो जाता। अगर तुम अपने माँ बाप का सम्मान करते हो तो यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स हो जाता। वह सम्मान करते हैं, दे रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, ये भी देखा ही आपने। हम सभी अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, तो वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वह अपने माता पिता का सम्मान करता है, ही रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता का सम्मान करती है, सी रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स। और इट तो कोई जानवर या छोटी चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पर बनेगा ही नहीं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं हम लोग, वह मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह, वर्ब क्या है, मेन लास्ट में रहता है, मुस्कुराते हैं, तो दे स्माइल। इसमें हालातों में भी इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है, कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में। वह दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तो वह समझते हैं, दे अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स, भावनाओं को, फीलिंग्स मतलब भावनाएं। यहाँ पर देखिए बहुवचन है दूसरों की, तो अदर्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगी है। अगर राम की होता तो राम हो जाता, ठीक है। सीता की तो सीता हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर बहुवचन है बच्चों की, तो चिल्ड्रेन पहले ही बहुवचन होता है, तो चिल्ड्रेन के आगे अपॉस्ट्रोफी यस लग जाता, बहुवचन है। लेकिन ध्यान देने की बात है, अगर लास्ट में पहले से ही यस आ रहा है, जैसे यहाँ पर लगा है, अगर लास्ट में पहले से ही यस आ रहा है तो अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाएंगे, सीधे अपॉस्ट्रोफी ही लगा देंगे की का के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वह देश के लिए काम शायद करते हैं, होना चाहिए, वह देश के लिए काम करते हैं, तो दे वर्क फॉर द कंट्री, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, दे वर्क फॉर द कंट्री। वह अनुशासन का पालन करते हैं, तो यहाँ पर दे फॉलो, फॉलो मतलब यहाँ अनुसरण करना होता है, डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। वह दूसरों के लिए समय निकालते हैं, तो दे मेक टाइम, ठीक है, फॉर अदर्स, या दे मैनेज टाइम भी कर सकते हैं आप, फॉर अदर्स। वह पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तो दे प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए जो होती है प्रोटेक्ट, ठीक है, द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, गलत फिर लिख दिए, ई एन आर, फिर गलत लिख दिए, ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी, एनवायरमेंट, ठीक है, ये स्पेलिंग होगी इसकी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी, सही है। नेक्स्ट है, वह अपने काम से समाज को प्रेरित करते हैं, ठीक है, तो वह प्रेरित करते हैं, अंग्रेजी क्या होगा, दे इंस्पायर, किसको, समाज, सोसाइटी, अपने काम से, विद देयर वर्क। फिर वह अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो वह बांटते हैं, दे शेयर क्या, देयर नॉलेज, किससे, विद अदर्स, ठीक है। फिर है, वह संस्कृति और परंपराओं को मानते हैं, तो वह मानते हैं, दे फॉलो, यहां मानने का मतलब है अनुसरण करते हैं, जैसा कहा जाता है वैसा करते हैं, तो फॉलो कहते हैं, तो दे फॉलो क्या, संस्कृति, कल्चर, परंपराएं, ट्रेडिशंस, ठीक है, तो कल्चर एंड ट्रेडिशंस। वह बच्चों को शिक्षित करते हैं, तो वह शिक्षित करने की अंग्रेजी क्या होती है, दे एजुकेट, ठीक है, या पढ़ाना भी यहाँ टीच भी कह सकते हैं, चल जाएगा। और किसको करते हैं, बच्चों को, चिल्ड्रेन।
यहाँ कुछ लोग गलती क्या करते हैं, चाइल्ड एक वचन होता है सिंगुलर और इसका बहुवचन होता है चिल्ड्रेन, ठीक है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, बहुवचन में चिल्ड्रेन्स बोलते रहते हैं, जो कि गलत है। तो while speaking English you have to take care this thing in your mind that always use children not children's। चिल्ड्रेन्स अगर कहते हैं तो कुछ या तो चिल्ड्रेन के, बच्चों के कहना हो आपको तो CHILDREN फिर अपॉस्ट्रोफी एस, बच्चों के, बच्चों का, तो यहाँ पर आप लगाएंगे, नहीं तो चिल्ड्रेन यूज करेंगे ना कि चिल्ड्रेन्स। ये कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर इंग्लिश स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट है वह अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हैं, तो वह बनाते हैं तो दे मेक क्या, देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान, थ्रू देयर एक्शंस, थ्रू मतलब से, अपने, यहाँ दे का अपना देयर हो गया, एक्शन माने कार्यों से, तो क्या हो गया, दे मेक देयर आइडेंटिटी विद देयर एक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, वह अपने भविष्य की योजना बनाते हैं, क्या होगा अंग्रेजी इसकी, वह बनाते हैं क्या, योजना बनाते हैं, तो यहाँ योजना बनाने की अंग्रेजी प्लान होती है, ठीक है। सिर्फ बनाने की अंग्रेजी मेक। दे प्लान क्या, अपने भविष्य, देयर फ्यूचर, दे का अपना देयर होता है फ्यूचर। वह सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, दे खड़े रहते हैं स्टैंड फॉर ट्रूथ, सच्चाई के लिए, तो यहाँ क्या बन गया, दे स्टैंड फॉर ट्रूथ। वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, तो वह सम्मान करते हैं, तो दे रिस्पेक्ट हो गया, ठीक है। अदर्स राइट, दूसरों के, यहाँ बहुवचन पहले से है तो अपॉस्ट्रोफी लग गया, राइट्स मतलब अधिकार। राइट के कई अंग्रेजी होती है, राइट मतलब दाहिना भी होता है, राइट मतलब ठीक भी होता है, राइट मतलब अधिकार भी होता है, ठीक है, आप लोग जानते रहिए, 3 अर्थ होता है राइट का। वह हमेशा संयम बनाए रखते हैं, ये आपको नेक्स्ट जाते हैं, वह हमेशा संयम बनाए रहते हैं, तो कोई चीज बनाए रखना तो यहाँ हो जाएगा दे, हमेशा का अंग्रेजी ऑलवेज, मेंटेन मतलब बनाए रखना, ठीक है। संयम यहाँ पर कंपोजर, क्या हो जाएगा, कंपोजर, ठीक है। तो दे ऑलवेज मेंटेन कंपोजर। नेक्स्ट है वह बच्चों को प्रेरित करते हैं, तो वह प्रेरित करते हैं अंग्रेजी इंस्पायर होती है, ठीक है, दे इंस्पायर चिल्ड्रेन। वह अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो दे एग्जाम्पल को प्रस्तुत करना सेट एग्जाम्पल यूज करते हैं, ठीक है। तो वह प्रस्तुत करते हैं क्या, एग्जाम्पल, तो दे सेट एग्जाम्पल्स, कैसे, अपने कार्यों से, थ्रू मतलब से, देयर एक्शंस, देयर वर्क्स। नेक्स्ट है वह अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं, ठीक है, तो दे, उसके बाद लाते हैं, लाते की अंग्रेजी क्या होगी, दे के बाद हो जाएगी ब्रिंग, क्या लाते हैं, डिसिप्लिन इनटू देयर लाइव्स, ठीक है, अपने जीवन में। यार अभी मैंने इसको ऑफ किया था, कैसे कॉल आ गई, अब तो कट जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वह कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाते हैं, तो नीचा दिखाने की अंग्रेजी क्या होती है, वह तो दे हो गया, और नीचा दिखाने का अंग्रेजी होता है आपका बिलिटिल, ठीक है। या अपमानित करना अगर हम कह सकते हैं तो इसको कह सकते थे ह्यूमिलिएट, ठीक है, या हम यहाँ पर लुक डाउन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लुक डाउन, ठीक है। तो दे बी लिटिल, दे कभी नहीं करते थे, दे नेवर बी लिटिल अदर्स, दूसरों को, ठीक है, तो दे नेवर बी लिटिल अदर्स, वह कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाते हैं। अगर हम कहेंगे दे नेवर ह्यूमिलिएट, ठीक है, तो वह कभी किसी को अपमानित नहीं करते हैं, दे नेवर ह्यूमिलिएट अदर्स। और अगर, ठीक है, यही नीचा ही दिखाना है, दे नेवर लुक डाउन अपॉन अदर्स, यहाँ पर लुक डाउन के साथ हमको अपॉन लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वह संस्कृति और परंपरा को बनाए रखते हैं, तो बनाए रखने को अभी हमने बताया था अंग्रेजी मेंटेन, तो दे मेंटेन कल्चर, संस्कृति एंड ट्रेडिशन मतलब परंपरा। नाउ नेक्स्ट, वह दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं, तो वह, ठीक है, हो गया दे, बनाते हैं मेक, क्या बनाते हैं, रास्ता,
किसके लिए बनाते हैं? फॉर अदर्स। तो दे मेक वे फॉर अदर्स। वह समाज में एकता फैलाते हैं, तो दे फैलाते हैं अंग्रेजी स्प्रेड। ठीक है, क्या फैलाते हैं? यूनिटी इन सोसाइटी। ओके। वह सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, तो दे, ठीक है, हो गया। लाते हैं अंग्रेजी क्या हो गया? ब्रिंग। क्या लाते हैं? पॉजिटिव चेंज। ठीक है, कहाँ लाते हैं? समाज में अगर लाना होता है तो इन सोसाइटी यूज करते हैं, तो दे ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद ही। आइए ही से स्टार्ट करने वाले सेंटेंस शुरू करते हैं, लेकिन देखते हैं कितना है। तो 82 के बाद पीपीटी अगर हम जाते हैं तो ही का पीपीटी बहुत लंबा है। ही का पीपीटी लंबा है और ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो जाने दीजिए। ये हमारा 4th वीडियो है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट से शुरू होने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस का। ठीक है, ये हमारा 4था वीडियो होने वाला है, जैसे द 4th वीडियो। ठीक है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंसेस। ओके, अगर आपने हमारा इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, तीनों का मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप उसको जरूर देखिए। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं स्पीकिंग मतलब अंग्रेजी की बोलने की और ट्रांसलेशन करने की, तब धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ जाएगी और आपकी स्पीकिंग पावर भी आ जाएगी। तो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू subscribe, like and share to friends. Thank you.